बहुत सारी अमवात जो हैं वो खून के ज़िया होने की वजह से हो जाती है। हमारी बॉडी को ब्लड की सप्लाई कहाँ से जा रही है? हमारे हार्ट से। वो बर्फ़ डाल देते हैं उसके ऊपर या ठंडा पानी, तो क्या ये ब्लीडिंग रोकने के लिए ये भी इफेक्टिव है? या डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम, आई एम प्रोफेसर फरियाद अनवर भट्टू विद मोटिवेशनल हाइलाइट्स। नाजरीन, आज की रेस्क्यू हाइलाइट्स के साथ पेश खिदमत हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ जो नौजवान मौजूद हैं, मैं समझता हूँ ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र नौजवान हैं और ये वो लोग हैं जो अपनी जानों पर खेल के हमारे आवाम की हिफाजत करते हैं। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो जो है इसका मकसद ये है कि हमारे लोगों को अवेयरनेस आगे ही दी जाए कि हम फ़र्स्ट एड किस तरह से दे सकते हैं और अपने मरीज़ों को किस तरह से संभाल सकते हैं। और मैं तारुफ करवाता जाऊँ, आज हमारे पास जो मौजूद हैं भाई अली अकबर साहब, जो कि रेस्क्यू 1122 के इंस्ट्रक्टर हैं और बड़ी खूबसूरत शख्सियत हैं। उनसे चंद सवालात की सूरत में हम कोशिश करेंगे कि हमारे आवाम जो हैं उन तक ये मैसेज जाए कि हम अपने मरीज़ों को किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आप बहुत शुक्रिया सर। जैसे कि पहली मुलाकात हुई आपसे, मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ, बड़ा हंसमुख और मिलनसार शख्सियत हैं आप। थैंक यू। तो जैसे ये आपका प्यार हमारे साथ है, मैं चाहता हूँ कि हमारे नाज़रीन तक भी आपका प्यार जाना चाहिए ताकि उनको भी इस हवाले से कुछ अवेयरनेस मिले। अली अकबर भाई, पहला आपसे मेरा सवाल ये है कि हमारे पास अक्सर ऐसे हो जाता है, रोड के ऊपर एक्सीडेंट हो जाता है, घर के अंदर कुछ ऐसा हो जाता है तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, कट लग जाता है। तो ब्लीडिंग को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कट को हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं ऑन द स्पॉट घर के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं कुरान पाक की एक आयत की जो तर्जुमा बताना चाहूँगा कि कुरान पाक में इरशाद है कि जिसने किसी एक इंसान की जान बचाई उसने गोया पूरी इंसानियत को बचाया। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो अमवात जो हैं वो खून के ज़िया होने की वजह से हो जाती हैं। अगर खुदा न खास्ता रोड पे कोई एक्सीडेंट हो गया है या घर में किसी बच्चे ने एक अपने हाथ पे बाजू पे छुरी लग गई है, कट लग गया है, तो ब्लीडिंग अगर टाइम पे कंट्रोल नहीं होती तो पेशेंट एक्सपायर हो जाते हैं। तो हम आपको आज वो तरीके बताएंगे कि आपके हाथ खाली हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, आप घर में हैं, ऑफिस में हैं, रोड पे हैं, किसी भी जगह पे हैं, तो हम उस पेशेंट की ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर बॉडी के किसी भी हिस्से पे कट लग जाए तो उसके लिए हम खून को कंट्रोल करने के लिए 4 तरीके इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से, थोड़ा सा मैं आपको डेमो भी दूँ। सबसे पहले हम एग्जांपल लेंगे कि अगर किसी पेशेंट के बाजू पे कट लग गया है, चाहे वो घर में छुरी की वजह से लगा है, कोई लड़ाई झगड़े की वजह से लग गया है या रोड पे एक्सीडेंट हो गया, तो कट लगने की सूरत में ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके लिए हमने 4 तरीके कौन से अप्लाई करने हैं। सबसे पहला तरीका जो है वो हमने कोई भी साफ़ कपड़ा ले लें, आपके घर में है, आपकी पॉकेट में रुमाल है, तो जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उसके ऊपर हमने ये कपड़ा इस तरह रखना है। रखने के बाद ज़ख्म को कवर करके थोड़ा सा हाथ से इसको दबा देना है। तो अगर हाथ से दबाएंगे तो ब्लड कंट्रोल हो जाएगा। अगर इस सूरत में ब्लड कंट्रोल नहीं हो रहा, आपका हाथ भी रेड हो गया, तो इसका मतलब कट थोड़ा बड़ा है, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो फिर हमने इसके बाद दूसरा तरीका अप्लाई करना है। दूसरा तरीका कौन सा है कि हमने उसके ऊपर बैंडेज करनी है। हम ये एक पट्टी यूज़ कर रहे हैं, बैंडेज इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके पास पट्टी नहीं है तो आप किसी भी साथ वाले से, आपके पास जो कपड़ा हाँ कोई कपड़ा है, जी बिल्कुल, हाँ हम उससे बांध सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक पट्टी करें इस तरह। अब अगर आपने एक पट्टी की है लेकिन वो पट्टी रेड हो गई है, किसकी वजह से कि ब्लड ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, फिर दूसरे इस तरह एक और पट्टी कर देंगे। जब अगर उससे भी ब्लड नज़र आ रहा है तो 3 तह बन जाएंगे, यानी मैक्सिमम उसको कवर कर देंगे। तो अगर इस तरह हम उसको कवर कर देंगे तो ब्लड कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हैं कि फिर भी थोड़ा थोड़ा ब्लड निकल रहा है, तो फिर हमने क्या करना है, तो आपको पता है कि हमारी बॉडी को ब्लड की सप्लाई कहाँ से जा रही है, हमारे हार्ट से। अब दिल पंप कर रहा है तो प्रेशर से पूरी बॉडी में ब्लड जा रहा है। तो अगर हम इस मुतासरा हिस्से को इसका थोड़ा सा एलिवेट कर देंगे, इसका लेवल थोड़ा सा दिल से ऊपर कर देंगे, दिल पंप करेगा लेकिन प्रेशर से ब्लड इस मुतासरा हिस्से तक नहीं जाएगा, कम जाएगा, हाँ जी, हाइट की वजह से। तो इसका लेवल हमने सिर्फ दिल से ऊपर करना है, इसको बिल्कुल ऊपर नहीं करना यहाँ पे। तो अगर आप देखते हैं कि इससे भी करने से तीसरा तरीका ये था कि हमने इसको दिल से ऊपर किया फिर भी खून निकल रहा है, तो फिर एक चौथा तरीका है जो वो सबसे अच्छा भी है और डेंजरस भी है। वो कौन सा, अगर आप कभी डॉक्टर के पास जाएं तो उसने आपकी वेन में कोई इंजेक्शन वगैरह लगाना हो तो क्या करता है कि हमारे बाजू पे यहाँ पे एक पाइप सा, कोई रस्सी या कोई इस तरह का रिबन ज़ोर से बांध देते हैं। वो बांधने का मेन मकसद होता है कि जैसे हम इसको ज़ोर से बांधेंगे तो हमारी जो खून की वेन्स हैं, वो आर्टरीज़ हैं, वो सारी प्रेस हो जाती हैं, वो दब जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड आगे नहीं जाता। तो हम यहाँ पे चौथा तरीका ये अप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसको मुतासरा इससे थोड़ा सा पीछे दिल वाली साइड पे ज़ोर से इसको बांध देंगे तो क्या होगा, हमारी खून की सारी नालियाँ वहाँ पे प्रेस हो जाएंगी, ब्लड आगे नहीं जाएगा। ये तरीका अच्छा इसलिए है
कि खून कंट्रोल हो गया, कि खून ज़ाया नहीं हो रहा, बाहर नहीं निकल रहा, तो लेकिन डेंजरस क्यों है? अगर हमने इसको मुतासरा हिस्से को ज़्यादा देर तक बांधे रखा तो इसका आगे वाला हिस्सा पैरालाइज हो सकता है। तो इसको मैक्सिमम हमने 15 मिनट के लिए बांधना है। हम टाइम नोट करेंगे, अगर आपने इसको 11 बजे बांधा है तो जैसे ही 11:15 हो जाएंगे तो हम इसको खोल देंगे। खोलने से क्या होगा कि एक दफ़ा ब्लड की सर्कुलेशन आगे वाले हिस्से पे हो जाएगी। तो ब्लड सर्कुलेशन होने से वो आगे वाला हिस्सा पैरालाइज नहीं होगा, डैमेज नहीं होगा, जिसकी वजह से हम उसका वो ब्लड भी सेव कर लेंगे और उसका आगे वाला हिस्सा पैरालाइज होने से भी बचा लेंगे। बर्फ़ डाल देते हैं उसके ऊपर या ठंडा पानी, तो क्या ये ब्लीडिंग रोकने के लिए ये भी इफेक्टिव है या इसका कोई फ़ायदा नहीं है? नहीं, इसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है। वो हम यूज़ करते हैं अगर किसी बच्चे के ज़ुबान पे कट लग गया, कोई बच्चा गिर गया जी, या उसके दांत टूट गया या उसके लिप्स पे कट लग गया, तो उस सूरत में हम इन चारों तरीक़ों में से कोई भी मेथड अप्लाई करके उसके मुंह की ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कोई बर्फ़ ले लें, या अगर आपके पास कोई आइसक्रीम वाला है, बच्चे को बातों में लगाएं। बच्चा जब ब्लड देखता है वो ज़्यादा रोता है, जब हम उसको बातों में लगा के आइसक्रीम खिलाएंगे तो इस तरह क्या होगा, आइसक्रीम ठंडी होती है, वो ज़ख़म के ऊपर लगेगी तो उसका हिस्सा भी सुन्न हो जाएगा और वैसे भी मज़ीद ब्लीडिंग नहीं होगी, वो क्लॉट बन जाएंगे ऊपर, तो उसका ब्लड भी सेव हो जाएगा, तो बच्चा भी इस तरह रोता हुआ चुप हो जाएगा। तो अगर हमें आइसक्रीम नहीं मिलती, हम किसी भी घर से ठंडा पानी ले लें, बर्फ़ ले लें, कोई इस तरह की चीज़ लेके हम मुँह की ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। अगला क्वेश्चन मेरा है आपसे जी सर, कि अक्सर देखते हैं घर के अंदर हमारा कोई बंदा जल जाता है तो हम जले हुए के लिए फ़ौरन क्या करते हैं, जैसे देहातों के अंदर जैसे हमने देखा है, वो कहते हैं जब जल जाए तो उसके ऊपर छाले नहीं बनते, फ़ौरन से नमक लगा दो। ये बिल्कुल। बाज़ जगह पर कहते हैं पत्ती जो है ना वो निकाल के लगा दें, और बाज़ जगह पर जैसे देहातों के अंदर देखा गया है लोग जो है ना वो टूथब्रश जो है वो निकाल के उसके ऊपर लगा देते हैं। तो क्या ये चीज़ें इफ़ेक्टिव इसके लिए या ये आप समझते हैं गलत है? जब भी किसी बच्चे के हाथ पे कोई गर्म दूध गिर गया, गर्म पानी गिर गया, या हमारी माएँ बहनें हैं वो कपड़े प्रेस कर रही हैं, अचानक से उनका हाथ जो है वो लग जाता है, इस्त्री के साथ गर्म होती है, उनका हाथ जल जाता है, या फिर अगर कोई देजकी वगैरह उठा रही हैं वहाँ पे हाथ लग गया है, इस तरह कोई भी ऐसी सूरत हाल है जिसकी वजह से आपका बाजू, आपका हाथ या आपकी टांग जल गई है, तो जैसे आप बता रहे हैं कि हमारे जो गाँव वाले लोग हैं वो यही तरीका, यही मेथड अप्लाई करते हैं कि उनके पास कोई अगर पेस्ट है, नमक है, ऑयल है, तो इस तरह की आटा है, यहाँ तक कि नील वगैरह, यानी जो भी उनको कोई चीज़ मिलती है वो उसके ऊपर लगा देते हैं। हाँ जी। उसको लगाने का मकसद वो ये समझते हैं कि जैसे ही हम इसके ऊपर लगाएंगे, पेस्ट वगैरह लगाएंगे, तो उससे हमें रिलीफ मिलेगा, हमें ठंडक मिलेगी, थोड़ा सा सुकून मिलेगा कि हमारी जो जलन है वो कम हो जाएगी। लेकिन वो बहुत बड़ा नुकसान है। उससे क्या होता है कि ये देखिए हमारे जिस्म के ऊपर हर जगह पे मसाम है, जैसे ही हमारे इधर गर्म दूध गिरेगा तो उन मसाम के ऊपर भी है, तो जैसे ही हम इसके ऊपर कोई आटा, नील या कोई पेस्ट वगैरह लगा देंगे तो हमारे मसाम सारे बंद हो जाएंगे। तो उस वक्त तो हमें फ़ील हो रहा है कि ये हमें रिलीफ मिल रहा है, लेकिन हमने अपने मसाम बंद कर दिए हैं जिसकी वजह से हीट बाहर नहीं आ रही। हमने तो उसके हीट को बाहर निकालने के लिए कोई चीज़ लगानी है, तो उसके लिए सबसे जो अच्छी चीज़ है वो हमारे लिए ये पानी है। आप सादा पानी लें जहाँ से भी आपको मिल जाए, अच्छा ये देखें, कहते हैं कि जले हुए पानी डालें तो छाले बन जाते हैं। नहीं, छाले बिल्कुल नहीं बनते। तो ये हिस्सा हमारा जल गया है, इसके ऊपर गर्म दूध या कोई ऐसी चीज़, ऑयल वगैरह कोई चीज़ गिर गई है, तो हमने क्या करना, फौरी इस हिस्से पे पानी डालना है। तो अगर हमारे पास पानी वाफर है तो कोई टब वगैरह है या कोई नल है तो नल को खोलें, उसके नीचे कर दें, या इस हिस्से को पानी में डिप कर दें। तो इससे क्या होगा, इसके अंदर जो हीट गई है मसाम्स के अंदर, तो वो क्या होगा, कम टाइम में बाहर निकल आएगी। तो इस तरह हम उस हिस्से को पैरालाइज होने से भी बचा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं कि जलने की वजह से उसका हिस्सा पैरालाइज हो गया। तो इस सूरत में हम इसका जले हुए के लिए अब सिर्फ पानी यूज़ करेंगे। ये दवाई मेडिसिन पड़ी है वो ज़्यादा खा लेते हैं या कोई जहरीली चीज़ जो है वो खा लेते हैं, तो उसको मरीज़ को हम किस तरह से टैकल करें, किस तरह डील करेंगे? जी, पॉइजनिंग, ये जहरीली चीज़ों के हवाले से इसकी दो कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बात डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे हमारे बच्चे हैं वो आजकल नई जनरेशन है, काफ़ी जोशीले हैं, तो उसके साथ साथ मियाँ बीवी हैं, उनका आपस में झगड़ा हो गया, या दो फ्रेंड्स हैं आपस में उनकी लड़ाई हो गई है, तो क्या होता है कि एक ने दिल बर्दाश्त होकर उससे में उसको खाने के लिए कोई चीज़ नहीं मिलती, वो बस कहता है कि अब मैंने ज़िंदा नहीं रहना, मैंने मरना है। तो वो क्या करता है, घर में टैबलेट्स पड़ी हुई हैं कोई भी, तो उनको वो निकालता है, निकाल के निकल लिए हैं। अब वो मेडिसिन कहाँ पे गई है, हमारे स्टमक में। तो आपको पता चल गया कि इस बंदे ने ये काम किया। उसके लिए हमारा सबसे जो आसान तरीका है कि उसको हमने कम टाइम में क्या करना है, तो सबसे पहले उस पेशेंट को हम 1 गिलास 2 गिलास पानी पिलाएंगे, ठीक है। जैसे ही वो पानी पिएगा, पानी और गोलियां उसके स्टमक में मिक्सअप हो जाएंगी।
तो उसके बाद ज़्यादा से जी ज़्यादा बिल्कुल, हाँ देंगे। जी, लिक्विड देंगे। तो उससे क्या होगा, जैसे ही वो मिक्सअप होंगी उसके हलक में उंगली डालें, उसको क्या करवाएं, तो क्या करने से उसका जो रॉ मटेरियल है सारा मिक्स होके वो बाहर आ जाएगा। इस तरह हम कम टाइम में हॉस्पिटल पहुंचने से पहले पहले उस पेशेंट की लाइफ सेव कर सकते हैं। तो अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं कि अगर किसी ने गंदम वाली गोली खाई है या जहरीला स्प्रे पिया है, ये ब्लीच वगैरह है तो, या फरनैल की गोलियां हैं, तो ऐसी चीज़ें अगर उसने खाई हैं या पी हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कभी भी उस पेशेंट को हम पानी पिला के वॉमिट नहीं करवाएंगे, उल्टी नहीं करवाएंगे। वो क्यों नहीं करवाएंगे, हो सकता है कि ये जो जहरीला मवाद है इसने जाते हुए ज़्यादा हिस्से को टच नहीं किया, जब हम उसको वॉमिट करवाएंगे वो प्रेशर के साथ सारा कुछ बाहर निकलेगा, फिर जिस हिस्से को नहीं टच किया उसको भी टच करके निकलेगा। अगर उसके कुछ चांसेस थे ज़िंदा बचने के, अब वो हमने ख़त्म कर लिए। तो फिर हमने यहाँ पे क्या करना है, इसी तरह एक गिलास में पानी लें। पानी लेने के बाद यहाँ पे मैं एक लफ्ज़ यूज़ करूँगा, चारकोल, जिसको ऐश बोलते हैं। ऐश यानी राख, जिसको पंजाबी में सवा बोलते हैं। तो सवा के ऐश के 2 चम्मच लें, तो उसको पानी में अच्छी तरह मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद उस पेशेंट को पिला दें जिसने गंदम की गोली खाई है, जहरीला स्प्रे पिया है। राख किसी खास लकड़ी की या जो भी अवेलेबल हो? ये असल में जो मेडिकल यूज़ कर रहे हैं, यानी हॉस्पिटल्स में यूज़ होती है, वो राख होती है। जैसे एक डबर रोटी है तो उसको हम जलाने के बाद जो राख बनती है ज़्यादा इफेक्टिव वो है। लेकिन अगर आपको वो नहीं मिल रही तो हम किसी भी चीज़ की राख यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस गिलास में 2 चम्मच राख के मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद उस पेशेंट को पिला देंगे जिसने गंदम की गोली खाई है, जहरीला स्प्रे वगैरह पिया है या ब्लीच पी है। तो जैसे ही राख वाला पानी उसके स्टमक में जाएगा, उसको जितना भी जहर मिलेगा सारा अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा, जज़ब कर लेगा। तो इस तरह उस पेशेंट को उससे हम बचा सकते हैं। वो उसके बाद उसको हॉस्पिटल ले जाएं, वो डॉक्टर देखेंगे कि इसका स्टमक वॉश करना है या कैसे इसको मैनेज करना है। हमारी जो फर्स्ट एड है वो यहाँ तक है। अली अकबर भाई बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बड़ी यूज़फुल है, पैगाम के साथ कि हमें घर के अंदर ये बेसिक जो नीड्स की चीज़ें हैं, आलात हैं और मेडिसिन वगैरह फर्स्ट एड की हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। और ये जो अभी अली अकबर भाई ने चीज़ें बताई हैं, इनकी रोशनी में हमें इनको इस्तेमाल करना चाहिए। नाज़रीन, इसी के साथ आज के एपिसोड से इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।